पाकिस्तान में हालात एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की एक लहर उठ खड़ी हुई है, जिसने बड़े बड़े शहरों को जैसे मफलूज करके रख दिया है। जिंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लेकिन ये सिर्फ कोई आम एहतजाज नहीं लगता, ये किसी गहरे बुहरान की अलामत है। तो आइए इस मामले को ज़रा तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि इस बेचैनी की असल वजह क्या है। और इस बहरान की सबसे ज़्यादा और सबसे भारी कीमत अदा की है कराची ने, जहां की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। सरकारी तौर पर तो 9 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक हुई है, लेकिन हर एक मौत के पीछे एक ख़ानदान की तबाही की पूरी कहानी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा कौमी सानेहा है। और ये आग सिर्फ कराची तक ही नहीं रुकी, बल्कि शुमाल के पुरसुकून इलाकों तक भी फैल गई। गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर को आग लगा देना ये सिर्फ एक इमारत को जलाने जैसे नहीं था, ये बैनुल अक़वामी बरादरी को एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान में गुस्से की लहर किस हद तक पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जो इस पूरे तशद्दुद का मरकज़ बना। अमरीकी कौंसल खाने पर हमला ये सिर्फ एक गेट तोड़ने की बात नहीं थी, नहीं, ये सीधा सीधा 2 मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात पर एक हमले के मुतरादिफ था। ये एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था जिसके नताइज पाकिस्तान के लिए काफ़ी संगीन हो सकते हैं। कौंसल खाने के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। सोचें ज़रा, हर तरफ टूटे हुए शीशे, आंसू गैस का धुआं, मुकम्मल अफरा तफरी का आलम। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ एक मुश्तइल हुजूम। और ये तसादुम सिर्फ पत्थरों और गोलियों का नहीं था, बल्कि 2 मुख्तलिफ सोच और नज़रियात का भी था। मुजाहिरीन का मुतालबा बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमरीकी परचम उतारने के लिए बात करें। तो ये सिर्फ एक झंडा उतारने की बात नहीं थी, बल्कि एक आलमी ताकत को ये पैगाम देना था कि उनके जज्बात को यूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक अलामती जंग बन गई थी, जिसमें कपड़े का एक टुकड़ा 2 तहजीबों के टकराव की अलामत बन गया। और देखें, ये जो आदाद व शुमार हैं, ये तो सिर्फ कराची की कहानी बता रहे हैं। हकीकत यह है कि तशद्दुद की आग पूरे मुल्क में भड़की हुई थी। हर शहर में लोग जख्मी हो रहे थे, हर गली में खौफ का माहौल था। ये एक कौमी बहरान था जिसकी कीमत आम शहरियों को अपनी जान और माल से अदा करनी पड़ रही थी। अब देखते हैं कि ये बेचैनी पूरे मुल्क में कैसे फैली। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लेकर सकाफती मरकज़ लाहौर तक और पेशावर से लेकर कश्मीर तक हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था। यह एहतजाज अब किसी एक शहर का नहीं रहा था, बल्कि ये पूरे मुल्क की आवाज़ बन चुका था। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर शहर में एहतजाज की नौयत थोड़ी मुख्तलिफ थी। कहीं सिफारती इमारतों को टारगेट किया गया तो कहीं सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी, और वो थी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ सीधा तसादुम। हुकूमत ने दारुल हुकूमत को तो एक किले में बदल दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी था? क्या कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारें बिछाकर आवाम के गुस्से को रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता था। और जब पुलिस से हालात काबू में नहीं आते तो फिर नीम फौजी दस्तों को बुलाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में रेंजर्स की तैनाती इस बात का बिल्कुल वाज़ेह इशारा था कि सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रही है। ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ था जो मुल्क को एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ धकेल रहा था। तो अब आते हैं इस बुनियादी सवाल पर कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे मुल्क में जैसे आग लगा दी? वो कौन सा वाकया था जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया? इस सब के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई की मौत की खबरें थीं। बताया जा रहा था कि उनकी मौत मुबैना तौर पर अमरीकी इसराइली हमलों के बाद हुई। और देखें, ये सिर्फ एक शख्स की मौत का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सियासी और मजहबी अलामत का खात्मा था। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ईरान के साथ गहरे मजहबी और सकाफती रिश्ता रखता है, और उनके लिए ये एक ज़ाती हमले जैसा था। चलें अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत और सिफारत खानों का रद्द-ए-अमल क्या था। यहाँ हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत थी जो कह रही थी कि एहतजाज करना कानूनी हक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ अमरीकी सफारत खाना था जो अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर रहा था कि वो परहुजूम जगहों से दूर रहें। तो ये 2 मुख्तलिफ तरजीहात थी जो इस बुरान की पेचीदगी को जाहिर करती हैं। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल भी किया गया और मुज़ाकरात की पेशकश भी हुई। कराची में स्पेशल पुलिस यूनिट्स लगाए गए, गिलगित में रेंजर्स को बुलाया गया, इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया, और यहाँ तक कि मुजाहिरीन के लीडरों से बातचीत की भी कोशिश हुई। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये इक़दामात एक ऐसे हुजूम को रोक सकते थे जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था?
आखिर में ये वाक़यात सिर्फ चंद दिनों की बदआमनी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसके खारजा ताल्लुकात के लिए बहुत से सवालात खड़े करते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर एक मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क बन सकता है, या फिर ये एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसकी बुनियाद आज के फैसलों पर रखी जा रही है।